So here we are starting with chapter number 4 in module 2, that is packaging. अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एमसीक्यूज में आ सकते हैं आपको या शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। डेफिनेशन देखेंगे क्या है, फंक्शंस वगैरह जो है, इसका फंक्शन इसका कर लेना, एग्जाम में पूछा था तो ये मैं आपको याद करवा दूंगा, बहुत ही आसानी से याद कर लोगे आप लोग इसे, ठीक है। डिजाइन कंसिडरेशन देख लेंगे इसके अंदर कि ये सारी क्राइटेरिया देखना है इसमें हम लोगों को, ठीक है। ज्यादा डिटेल में इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ये एक बार देख लेंगे। पैकेजिंग कॉस्ट मैं नहीं कहूंगा कि आपको उतना देखने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग समझेंगे, एग्जाम में ये आता है, आपको ये समझना जरूरी है आपको, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ यूनिटाइजेशन देख लेंगे कि क्या है, कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग इंपॉर्टेंट मतलब कि एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है आपसे, राइट। तो आओ देखते हैं कि पैकेजिंग है क्या। तो पैकेजिंग देखो, बेसिकली आपका प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन अनटिल एंड अनलेस उसको आप पैकेट में नहीं डालोगे, उसको आप संभाल के रखोगे कैसे। एट द सेम टाइम वो ऐसा होना चाहिए कि उसको मूव करने में आसानी हो। आपने कोल्ड ड्रिंक अगर एक लोखंड की बोतल में डाल दिया तो इतना वेट हो जाएगा कि किस तरीके से उसको करोगे आप। आपको कंसिडर करना पड़ेगा ना कि पैकेजिंग किस तरीके से हो रही है। सो पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड एनक्लोजिंग प्रोडक्ट। देखो, प्रोडक्ट को अपने को एनक्लोज करना है और गुड्स विद इन प्रोटेक्टिव मटेरियल और कंटेनर टू एंश्योर देयर सेफ स्टोरेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए, उसी से तो आपकी मार्केटिंग हुई। किसके लिए, टू कंज्यूमर्स। डेफिनेशन को मगअप कर लो, कहीं ना कहीं काम आएगा आपको। फंक्शंस एंड बेनिफिट्स क्या है इसका, ग्रुपिंग ऑफ गुड्स, छोटे छोटे पार्ले जी के पैकेट है, इकट्ठा करके आप एक बड़े से बॉक्स में डाल देते हो। फैसिलिटेट्स हैंडलिंग एंड यूजिंग, बॉक्स हो गया, आराम से कंधे पे उठा के लेके चले गए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, हवा लग रही है, बिस्किट के पैकेट को आप खुला हवा में छोड़ दोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। वेट मिनिमाइजेशन, अभी आप कार्टन्स में डाल रहे हो इस तरीके के तो हल्का वेट रहेगा, अभी वही सारा बॉक्स बनाओगे आप लकड़ी के तो कितना वजन हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है आपको। हेल्प्स टू इंप्रूव मटेरियल हैंडलिंग, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कितने आसानी से आप चीजों को मूव करो, इट्स हेवीली डिपेंड कि आपकी पैकेजिंग किस तरीके से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट के ऊपर ही देखो मेंशन किया हुआ रहता है कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, इसका एमआरपी क्या है, इसको यूज कैसे करना है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। क्यूब मिनिमाइजेशन, सिंपल सी चीज है। रिड्यूस पिल्फरेज अपॉर्चुनिटीज, मतलब चीजें बिखर जाना, इधर उधर गिर जाना, उसको बहुत कम कर दिया जाता है। बेटा इसको याद किस तरीके से रखोगे, ठीक है, जी फ्यू HCCR, जी फ्यू, कुछ ही लोग हाईकोर्ट तक पहुंच पाते हैं, जैसे कि क्लास में CR बनते हैं कुछ ही लोग, सब लोग नहीं बन पाते हैं। तो जी फ्यू, ग्रुपिंग गुड्स, फैसिलिटेट्स हैंडलिंग एंड यूजिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वेट मिनिमाइजेशन, हेल्प्स टू इंप्रूव मटेरियल हैंडलिंग, कम्युनिकेशन, क्यूब मिनिमाइजेशन, रिड्यूस पिल्फरेज अपॉर्चुनिटीज। आई होप आपको समझ में ये आया। नेक्स्ट देखते हैं कि आप जब पैकेजिंग का डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, डिजाइन कर रहे हो पैकेजिंग का, तो क्या चीज कंसीडर करोगे आप। सबसे पहली चीज मटेरियल हैंडलिंग, आप उसको कितने आसानी से ले जा सकते हो कहीं पे भी। मटेरियल हैंडलिंग की कोई भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो तो उस पर यूज कर सकते हो कि नहीं। देन ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रक में जब आप माल ले जा रहे हो या ट्रेन में ले जा रहे हो तो उसको ले जाया जा सकता है कि नहीं। देन उसके बाद उसको वेयर हाउस में किस तरीके से रखोगे, कैसे रखना है वो ध्यान में रखना है आपको। देन लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, देखो QR कोड का इस्तेमाल करके लोग उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इससे उनको पता चल रहा है कि ये ब्रांड कौन सा है, इससे एक अपीलिंग आ रही है, एक कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं यार अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये आप कम्युनिकेट करते हो। तो 4 चीजें आपकी, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। मटेरियल हैंडलिंग में आप ध्यान किस चीज पे दोगे, आप ध्यान दोगे इसका वेट क्या है, साइज एंड शेप क्या है, स्टेकेबिलिटी मतलब एक के ऊपर रख सकते हो कि नहीं, और अर्गोनॉमिक्स मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। देन ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या देखोगे, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, कितनी देर तक टिक सकता है, स्पेस क्या है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर। देन स्टोरेज एफिशिएंसी भी देखोगे आप वेयर हाउसिंग में, एक्सेसिबिलिटी, बार कोडिंग, लेबलिंग। यहां पे आप देखोगे बेटा, यहां पे क्या देखोगे, लेबलिंग देखोगे आप, राइट। आपको क्या देखना है, कम्युनिकेशन के अंदर आप देखोगे लेबलिंग। ब्रांडिंग देखोगे, आपके प्रोडक्ट का ब्रांड हो रहा है, इंस्ट्रक्शन दी है किस तरीके से यूज करना है, और सस्टेनेबिलिटी मैसेज वगैरह दे सकते हो, जैसे आप मैगी के पीछे देखते हो ना, वो सारे मैसेज आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो अपने कस्टमर के साथ। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। देन टाइप्स ऑफ
पैकेजिंग मटेरियल, कार्डबोर्ड इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक, स्टील, वुड, ग्लास। समझाने की जरूरत है नहीं। कार्डबोर्ड यूज करते हो, प्लास्टिक यूज करते हो, और यहां पे आप यूज करते हो क्या, ग्लास। कांच की बोतल है, लकड़ी है, स्टील है, प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड है। पैकेजिंग कॉस्ट, क्या क्या आप देखोगे, जो आप पैकेजिंग में मटेरियल लग रहा है उसका, उसको बनाने का कॉस्ट क्या है, लेबर का कॉस्ट, डिजाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी। अच्छा, रेगुलेटरी क्या, प्लास्टिक के आइटम आप बना रहे हो, गवर्नमेंट बोलते नहीं प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते हो। पैकेजिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि भाई ये रेगुलेटरी कंप्लायंस में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, मटेरियल कितने का आ रहा है, उसको वो पैकेजिंग बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट क्या आ रहा है, उसमें लेबर क्या लग रहा है। तो ये सारे कॉस्ट आपको कंसीडर करना पड़ता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप गो थ्रू कर लेना इससे। अगर आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं तो आप इससे गो थ्रू कर लेना। यस, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग। ये आप देखोगे आपका बॉक्स बना हुआ है, ये छोटा सा बॉक्स है, ये क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे क्रीम है समझो। अब क्रीम को ऐसा हाथ में तो आपको उठा के लाके दे नहीं सकते ना, तो इनको इन्होंने डाल दिया ट्यूब के अंदर। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी पैकेजिंग। अब ये ट्यूब इस तरीके से ऐसा एक के ऊपर एक रख तो नहीं सकते हैं ना, तो इसको उन्होंने छोटे से डब्बी के अंदर डाल दिया। ये हो गई आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग। अब ये एक एक डब्बा तो डिलीवर नहीं कर सकते हो, तो इसको डाल दिए बॉक्स के अंदर। तो दिस बिकम्स योर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग और टर्शरी पैकेजिंग। देखो आपने किया होगा ना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा। तो वैसे ही ये आपका ये प्राइमरी पैकेजिंग, जहां पे माल इमीडिएट कवर हो रहा है, लाइक बिस्किट के पैकेट है तो वो रैपर के अंदर जा रहा है, राइट, वो रैपर समझो एक बॉक्स के अंदर जा रहा है और बॉक्स वो बड़े बॉक्स के अंदर जा रहा है। तो इसको हम ट्रांजिट पैकेजिंग भी कहते हैं, टर्शरी पैकेजिंग भी कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट का मतलब भी होता है मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन का होता है मूवमेंट, और टर्शरी जो है ना बेटा वो यहां से डिराइव हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। आई होप आपको ये समझ में आया। तो एग्जाम में कभी किसी बुक्स में आप देखोगे ट्रांजिट दिया है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन दिया है, तो तीनों एक ही चीज है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ यूनिटाइजेशन क्या है, देखो पैलेटाइजेशन समझो या कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन मतलब ये हो गया कि एक कंटेनर में माल डाल रहे हो, और पैलेटाइजेशन मतलब ये जो दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं पैलेट। तो इसके ऊपर आप माल रख सको, फिर यहाँ पे नीचे से फोकलिफ्ट लगता है और इसको उठा के लेके जाता है। तो यूनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है ना, यूनिट मतलब कि वन। तो मतलब ऐसे देखोगे ये सिंगल सिंगल कई सारे प्रोडक्ट है ना, लेकिन ड्यू टू पैलेटाइजेशन ये एक मूवमेंट में आ गया। अब इसके अंदर भी कई सारे प्रोडक्ट होंगे, लेकिन ये एक कंटेनर की वजह से वो एक सिंगल हो गया। तो इसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिटाइजेशन। तो आई होप पैकेजिंग आपको अच्छे से समझ में आया। नाउ मॉड्यूल 2 के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आप अच्छे से करोगे, वेयरहाउसिंग आप अच्छे से करोगे, मटेरियल हैंडलिंग में आप मूवमेंट ऑफ जो है ना फिक्स पाथ, वेरिएबल पाथ, वो वाला पार्ट आप अच्छे से करोगे। यहां पर आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अच्छे से करोगे, और फंक्शंस एंड बेनिफिट जहां पे जी, क्यूब, HCCR हमने किया था, इतना आप अच्छे से करने के बाद ही अगले मॉड्यूल पे जाओगे। अच्छे से करो, जितना भी कंटेंट अभी तक के हुआ उसको रिवाइज करो, जो भी आपके यहां तक क्या है उसे डाइजेस्ट करो, बुक में लिखो और फिर आगे बढ़ो।